प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं में 12:17:25 का अनुपात है और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन तीनों भुजाओं को निकालेंगे। तीनों भुजाओं को कैसे निकालते हैं उसे समझना है। देखो अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बराबर मान लिया 12x, अनुपात दे रखा है तो x में मान लेंगे। b बराबर क्या है, दूसरी भुजा 17x और c बराबर क्या है 25x अपन ने मान ली। तो क्या मान ली, त्रिभुज की भुजाएं पहली 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x। 12:17:25 दे रखा था तो पहली मान लेंगे 12x, b मान लेंगे 17x और c मान लेंगे 25x। अब परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर, परिमाप क्या दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप से अपन x का मान निकालेंगे। देखो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे a + b + c। ठीक, त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या मान लिया अपन ने, a b c, तो a + b + c। परिमाप का मान लिखेंगे अपन यहाँ पे, कितना है परिमाप 540। a कितना है 12x है, b कितना है 17x और c कितना है 25x। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 540 बराबर 12 और 17 और 25। देखो 7 2 9 29 और 54 आ जाएगा। कितना जाएगा 54x। देखो 7 2 9 5 14, 2 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, हाँ 54 आ जाएगा। अब इस 54 को कहाँ पहुँचा देंगे, बटे में पहुँचा देंगे। तो 540 बटे 54 बराबर क्या जाएगा x आ जाएगा। तो 54 को 540 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यह x बराबर कितना आ गया 10। x का मान कितना आया 10 आया। अब त्रिभुज की क्या निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। x का मान आ चुका है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान निकालेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं, a बराबर क्या माना था 12x। तो देखो a बराबर 12, x का मान रखेंगे कितना है, x बराबर 10। तो ये कितना जाएगा, a बराबर 12 का 10 में गुणा किया 120 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। अब b बराबर कितना है 17x था, तो b बराबर 17 और x बराबर कितना रखेंगे 10 रखेंगे। तो b बराबर कितना जाएगा 170 सेंटीमीटर। 17 धाम 170। तीसरी भुजा है c बराबर कितना था 25x, c बराबर 25, x बराबर कितना रख देंगे 10। तो c बराबर कितना जाएगा 250 सेंटीमीटर। c का मान क्या गया 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आ गई। अब क्या निकालेंगे s। तीनों भुजाओं को निकालने के बाद सबसे पहला काम होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए s मतलब अर्ध परिमाप। s बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 2। s बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है, परिमाप था अपना 540। तो s बराबर कितना जाएगा 540 बटे 2। 2 से 540 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 270 बार में। तो s का मान कितना आ गया 270। s का मान आ गया, a b और c का मान भी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन के सूत्र से। कौन से सूत्र से, हेरोन के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे। देखो s बराबर है 270, फिर 270 माइनस a कितना आया 120, 270 माइनस b कितना है 170 और 270 माइनस s माइनस c कितना है 250 से करनी पूरे तक जाना है। देखो ठीक है, अब माइनस करेंगे, उसके बाद कुछ बाद में हल करना है। 270, दो 270 में से 120 गए कितना बचा 150। 270 में से 170 गए कितने बचे 100 बचे। 270 में से 250 गए कितना बचा 20 बचा। ठीक, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ तक तो सभी बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही समस्या आती है। तो सबसे पहले अगर जीरो दे रखा तो जीरो को काउंट करेंगे, जीरो को गिनेंगे। कितनी जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 जीरो है। तो 1 लिख के और 5 जीरो लगा देंगे, कितनी होगी 1 2 3 4 5। 27 के बाद गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 × 3 × 3।
3 3 9 9 27, 15 बचा यहाँ पे, 0 ले ली तो 15 का बाजू गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 × 5, 5 3 15 होता है। यहाँ से पूरी 2 0 ले ली तो 1 बची, 1 को गुणे में नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या बचा, 0 ले ली तो सिर्फ 2 बचा। अब देखो 5 0 की 4 0, ठीक है। अगर 4 0 है तो अगर उसे करनी से बाहर निकालेंगे अपन तो कितनी जीरो करके बाहर निकलेगी, 2 0 क्या जीरो करके निकलेगी, 2 0। जैसे 100 का वर्गमूल, वर्गमूल करके संख्या बाहर निकलती है, ठीक है ना। करनी से अगर बाहर निकालना है तो क्या होता है, उसका वर्गमूल निकलता है। तो 100 का वर्गमूल कितना है, 10। तो 2 0 की कितनी जीरो निकलेगी, 1 0 निकलेगी। 4 0 की कितनी जीरो निकलेगी, 2 0 निकलेगी। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 5 0। तो 5 0 के अपन 4 मान के 2 0 बाहर निकालेंगे और 1 0 अंदर बच जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बन रहा है तो करनी से क्या बाहर 3, अभी इसे ऐसा कैसे लिख दो, चलो ठीक है। 3 कितनी बार है, 4 बार, × 5 × 2। अब देखो यहाँ क्या है, 3 का जोड़ा बन रहा है, ये तो 100 गया, इंटू में क्या लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या बचा 5 × 2, देखो ये 10 हो गया और ये 5 × 2 कितना हो गया 10। तो ये 10 भी करनी से बाहर निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 और ये 2 0 गुणित, ये भी करनी से बाहर आ गया तो ये करनी से बाहर लिख लिया 10। कितना हो गया, 900 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 900, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।